और कल एक कैंडिडेट को बुलाया और उसको अंदर कमरे में लेके गया। वो बोला जी उसने मेरे पैर पकड़ लिए कि भाई चुनाव लड़ ले नवादा वार्ड से। बोला कोई टिकट लेने वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं हर परिवार को 5 से 6 हजार रुपए का बेनिफिट है। रजिस्टर में झूठे दस्तक हो जाते हैं, हाजिरी लग जाती है। और मान लो उन 100 सफाई कर्मचारियों की 20 लाख रुपए तनख्वाह हुई तो 20 लाख रुपए में से 10 लाख रुपए तो काउंसलर के घर चले गए। निगम का चुनाव जिस दिन हो जाएगा, जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा, 140 के 40 सफाई कर्मचारी उससे अगले दिन और 7 ऑटो टिपर आपको आपके क्षेत्र में काम करते हुए दिखाई देंगे। भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इतनी बड़ी संख्या में आप उत्तम नगर में पहुंचे हैं मानस कुंज में, तो मैं सभी माताओं बहनों का हाथ जोड़ के नमन करता हूं और आप सबका धन्यवाद करता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग पहुंचे। 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी। सरकार बनने के पहले चुनाव में हमने आपसे कमिटमेंट किया था कि हम लोग आपको टैंकरों से छुटकारा दिलाएंगे और पीने का पानी आपको टूटी से हम लोग देंगे। सरकार बनी और सरकार बनने के बाद मैंने जल बोर्ड के अधिकारियों को बुलाया। सरकार बनने के 1 हफ्ते के बाद मीटिंग ली और मैंने कहा भैया मानस कुंज में, वाणी विहार, भगवती विहार, इन सारी कॉलोनियों के अंदर जो भी 27, 28, 29 की कॉलोनियां हैं वार्ड नंबर की, इनके अंदर टैंकर आ रहे हैं और टैंकरों से छुटकारा दिलाना, पानी देना है। तो जल बोर्ड के अधिकारियों ने कहा जी ये ऐसे हो जाएगा, लाइन यहाँ से जोड़ दो, ये इधर से जोड़ दो, इधर से जोड़ दो, पानी आ जाएगा। मैंने कहा यार ये तो बड़ा आसान काम था, मेरे से पहले 20 साल कांग्रेस का विधायक यहाँ रहा, ये काम तो वो भी कर सकता था। तो हंसने लगे जल बोर्ड के अधिकारी। बाद में पता चला जब मैंने उनसे पूछा कि भाई ये काम तो वो भी कर सकता था, इसमें क्या नई चीज क्या है। लगभग 250 टैंकर उत्तम नगर विधानसभा के अंदर पानी के लेके आते थे और उन टैंकरों से 20 लाख रुपए महीना, 20 लाख रुपए महीना एमएलए को मंथली जाती थी। तो फिर क्यों टैंकर बंद करवाएगा वो? फिर तो टैंकर नहीं बंद करवाने थे ना उसने। लेकिन आम आदमी पार्टी का तो जन्म ही इसलिए हुआ था कि भाई जो लोगों को जो कमिटमेंट किया है, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीज अच्छी हो, इसलिए आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था। हमारी सरकार बनी, 1 महीने बाद पानी आ गया इस एरिया में। इसलिए आ गया कि 20 लाख रुपए महीना नहीं चाहिए थे। अब 20 लाख रुपए महीने को आप जोड़ लो, वो 20 साल एमएलए रहा तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए 1 साल के हो गए, 2 करोड़ 20 लाख। और अब आप जोड़ लो कि 20 साल में 50 करोड़ हुए, 40 करोड़ हुए। 1 महीने के अंदर अंदर हमने 25 दिन में उत्तम नगर को टैंकरों से छुटकारा दिलाया और हर जगह पानी टूटी से पहुंचने लगा। ये आम आदमी पार्टी है, ये आम आदमी पार्टी है। अब 5 साल हो गए, निगम पार्षद बीजेपी की है यहाँ से, अब वो वोट मांगने के लिए आएगी। अब रिपोर्ट कार्ड तो उसका भी चेक करोगे कि भाई तूने क्या किया 5 साल में। मैं तो आपको बता रहा हूं, हमने बिंदापुर के अंदर डिस्पेंसरी बनवाई, बारात घर बनवाए, हमने आपको बिजली, पानी, रोड, सड़क, सीवर, नाली, सीवर की लाइनें डली है। एक सीवर की कनेक्शन करने के लिए 100 गज का मकान था, उसको 56,000 रुपए डेवलपमेंट चार्ज देना था। 56,000 रुपए 100 गज के मकान वाले को। केजरीवाल साहब ने जब हमने कहा कि साहब ये अनऑथराइज कॉलोनियों में रहने वाले लोग हैं, 56,000 रुपए नहीं दे पाएंगे, उसी दिन जीरो कर दिया कि कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, सीवर कनेक्शन का आप लोग जोड़ो। हर परिवार को लगभग 2 से जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, जितने भी लोग स्टेज पे खड़े हैं, सबकी बता रहा हूं, हर परिवार को हर महीने 2 से 2,500 रुपए आम आदमी पार्टी की बनने से, सरकार बनने से आपको फायदा क्या है। एक कहावत सुनी होगी ना अपने गांव में कि भाई राज में सज होना चाहिए, सुनिए ना। और राज में साझेदारी क्या होती है वो समझा रहा हूं आपको मैं। 2 से 2,500 रुपए बिजली का बिल
1500 से 2000 रुपए पानी का बिल। 5 साल हो गए, स्कूल में बच्चों की फीस नहीं बढ़ी। अगर कोई बहन हमारी कहीं नौकरी करती है और वो बस से जाती है जॉब पे, तो 3 से 4 हजार रुपए उसको किराया देना पड़ता है। अगर मान लो उसकी 20-15 हजार रुपए तनख्वाह है, तो 3 हजार रुपए उसका किराया चला जाता है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, हर परिवार को 5 से 6 हजार रुपए का बेनिफिट है। इसलिए क्योंकि राज्य में साझा है, आम आदमी पार्टी आपकी अपनी पार्टी है। अब ये बीजेपी की निगम पार्षद आएंगे आपसे, अब रिपोर्ट कार्ड इसका भी चेक करना। 140 सफाई कर्मचारी हैं आपके वार्ड में, 140। मौके पे कितने आते हैं? केवल 40 भी नहीं आते होंगे, 40 भी नहीं आते। अच्छा, तो उन 100 सफाई कर्मचारियों का होता क्या है? रजिस्टर में झूठे दस्तक हो जाते हैं, हाजिरी लग जाती है। और मान लो उन 100 सफाई कर्मचारियों की 20 लाख रुपए तनख्वाह हुई, तो 20 लाख रुपए में से 10 लाख रुपए तो काउंसलर के घर चले गए, 10 लाख रुपए इंस्पेक्टर के घर पे। तो क्यों आएंगे सफाई कर्मचारी? जैसे मैंने कहा, टैंकर की बताई मैंने, ऐसे ही 20 लाख रुपए महीना। अब 7 ऑटो टिप्पर कूड़े की गाड़ी, लगभग 1 ऑटो टिप्पर को 2.5 लाख रुपए सरकार देती है। अभी बता रहे कि केवल 2 ऑटो टिप्पर आते हैं, तो 5 का उसका भी रजिस्टर में खाता चढ़ जाता है। तो कितने हो गए? 5 ऑटो टिप्पर के लगभग 12.5 लाख रुपए महीने के हो गए। 6.5 लाख इंस्पेक्टर ले लेता है, और 6 लाख जो भी अमाउंट बढ़ता है, 6 लाख काउंसलर के घर चले गए, 6 लाख रुपए इंस्पेक्टर के घर। तो वो क्यों ऑटो टिप्पर भेजेंगे? मैं आपसे कमिटमेंट करके जा रहा हूं आज, जैसे पिछले चुनाव में हमने कहा था आपको पीने का पानी टूटी से देंगे, ऐसे ही आज कमिटमेंट करके जा रहा हूं। निगम का चुनाव है, निगम के चुनाव में अब देखिए, कई लोगों के मेरे पास फोन आते हैं, जी कूड़े की गाड़ी नहीं आई, नालियां साफ नहीं हुई, झाड़ू नहीं लगी। तो मैं कहता हूं यार, ये तो निगम पार्षद का काम है, क्योंकि निगम पार्षद का ही काम है। पानी, सीवर, बिजली, ये मेरा काम है। तो लोग कहते हैं जी ये तो वो बहानेबाजी है। अब अगर मान लो एक गाड़ी के अंदर एक टायर स्कूटर का, एक बस का, एक ट्रक का, एक साइकिल का है, तो गाड़ी तो ढंग से नहीं चलेगी, नहीं चलेगी ना। अगर मान लो आम आदमी पार्टी के काउंसलर भी हो और एमएलए भी आम आदमी पार्टी, एमएलए तो आपने बनाई दिया मेरे को। अब अगर निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी का होगा, तो किसी के पास कोई बहानेबाजी नहीं बचेगी, और निसंदेह आपकी कॉलोनी में काम होगा। विधायक के दफ्तर में जाओगे तो निगम पार्षद का भी काम हो जाएगा, निगम पार्षद के दफ्तर में जाओगे तो विधायक का भी काम हो जाएगा। सिंगल विंडो सिस्टम शुरू हो जाएगा, सिंगल विंडो सिस्टम। अब 140 सफाई कर्मचारी और 7 टिप्पर नहीं आ रहे। निगम का चुनाव जिस दिन हो जाएगा, जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा, 140 के 40 सफाई कर्मचारी उससे अगले दिन और 7 ऑटो टिप्पर आपको आपके क्षेत्र में काम करते हुए दिखाई देंगे। आप कोई मकान बनाना शुरू करो, आपने मान लीजिए मकान बनाना शुरू किया, पुलिस से भी पहले एमसीडी के अधिकारी पहुंचते हैं। अच्छा, बीजेपी ने क्या किया पिछली बार कि अपने सारे निगम पार्षदों की टिकट काट दी और नए लोगों को टिकट दे दी, और ये कह के दी कि भाई पुरानों की छवि ठीक नहीं है। अब राजनीति में छवि ठीक ना होने का क्या मतलब है? सीधा साधा एक ही अक्षर है कि ये इसकी छवि ठीक नहीं, इसका मतलब ये चोर है, ये चोर है। अब पुराने वालों को बदल दिया, नए वालों को ले आया, नए वालों को ले आई बीजेपी के, भैया अच्छा काम करेंगे। पुराने वाला तो 1 लाख रुपए एक लेंटर के लेता था, नए वाले ने 2 लाख शुरू कर दिए। पुराने वाले चोर थे, नए वाले डकैत आ गए, नए वाले डकैत आ गए। अब एक और काम कर रही है बीजेपी, एक और काम कर रही है कि इन डकैतों को भी हटा रही है। पहले चोरों को हटाया, फिर डकैतों को हटाया, अब इन डकैतों को हटा के किसी तीसरे आदमी को लेके आ रहे हैं। मेरे को नहीं पता उसका क्या नाम, तो चोर है, डकैत है, लुटेरा है, अब क्या होगा वो अगर जो बीजेपी कैंडिडेट चेंज कर रही है तो, क्योंकि पता है कि उत्तम नगर में क्या होने वाला है। इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें बैठी हैं, बस कोई बस में बैठा बीटीसी में, आप में से एक बार हाथ उठा के बताओ, पैसे तो नहीं लगते? क्यों नहीं लगते? क्योंकि केजरीवाल की सरकार है दिल्ली के अंदर, आपकी सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार
कमाई आपके घर में शुरू होगी, दिवाली निगम पार्षद के घर बनेगी, ये पैसे आएंगे। अब मान लीजिए कोई बिल्डर मकान बना रहा है और कोई 25 गज का अपना मकान बना रहा है, 25 गज का 50 गज का अगर कोई आदमी मकान बना रहा है, वो उसके सारे जीवन की कमाई है जिसमें मकान बना रहे हो, उससे भी 2-2 लाख रुपए ले रहे हैं। ये काउंसलरों का हाल है। और 20 साल 15 साल 20 साल हो गए इसको बीजेपी को। इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाइए, 100% ईमानदारी के साथ आपके काम करेंगे। अभी दिल्ली सरकार ने एक तीर्थ यात्रा स्कीम शुरू की है बुजुर्गों को। अगर मान लीजिए कोई बुजुर्ग हरिद्वार, ऋषिकेश, नीलकंठ, मथुरा, वृंदावन, रामेश्वरम, द्वारकाधीश, अमृतसर, वाघा बॉर्डर, वैष्णो देवी, पुष्कर, अजमेर, जहां भी कहीं आप जाना चाहो आप जाइए, आपको घर से गाड़ी लेने के लिए आएगी। अब मान लीजिए कोई हस्बैंड वाइफ 60 साल से ऊपर का है और वो तीर्थ यात्रा मान लीजिए वैष्णो देवी जाना है उसको, तो अपने साथ अपने बहू और बेटे को भी लेके जा सकते एज ए अटेंडेंट। तो बाप बहू बेटा 4 आदमी, सब कुछ रहना खाना सब चीजों की व्यवस्था हम करके देंगे। आपको घर से गाड़ी लेने आएगी और वापसी भी घर छोड़ के जाएगी। ये है सरकार के अंदर आपकी साझेदारी। इसको कहते हैं कि आम आदमी की साझेदारी, आम आदमी की सरकार के अंदर। पिछले 20 साल से 25 साल से कभी कांग्रेस थी, कभी बीजेपी थी, कभी कुछ था कभी कुछ था, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से पूरे देश के अंदर परिभाषा चेंज हो गई कि ये सरकार, कोई चुनाव के अंदर कोई हॉस्पिटल की बात ही नहीं करता था। वो तो कहता था ये चोर, वो कहता था ये चोर है। हमने राजनीति की परिभाषा चेंज की है। हमने हॉस्पिटल अच्छे किए, हमने स्कूल अच्छे किए, हमने रोड अच्छा किया, हमने पानी अच्छा किया है, हमने बिजली अच्छी की है। ये आम आदमी पार्टी की सरकार है। और आज कह के जा रहा हूं आपसे, आज कितनी तारीख है? 1 मार्च। जैसे 2015 में आपने इतिहास रचा था, इतने लोगों के बीच कह के जा रहा हूं, रिकॉर्डिंग कर लेना कोई। जो 2015 में आपने इतिहास रचा था, 67 सीटें जीती। पंजाब का रिजल्ट है 10 मार्च को, और 10 मार्च को आम आदमी की इतने बड़े बहुमत के साथ पंजाब में भी सरकार बनने जा रही है और फुल फ्लैश स्टेट होगा, काम ज्यादा होगा। तो ये पहली पार्टी होगी कांग्रेस बीजेपी के पास की देश के अंदर जो 2 स्टेटों में सरकार चलाएगी। क्यों? क्योंकि लोग बदलाव चाहते हैं, लोग हॉस्पिटल अच्छा चाहते हैं, लोग स्कूल अच्छे चाहते हैं, लोग पानी अच्छा चाहते हैं, नाली अच्छी चाहते, सीवर चाहते हैं, हर जगह नालियों की सफाई हो, ये काम चाहते हैं। ये आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में 7 साल हो गए दिल्ली के अंदर, पूरे विधानसभा के अंदर। मैं तो कह रहा हूं 5 निगम पार्षद है बीजेपी के, 5 चोर हैं, मैं कह रहा हूं मन से। और 7 साल हो गए पूरे विधानसभा में, अगर एक सिंगल आदमी नीचे बैठे ऊपर बैठा है, कोई ये कह दे कि नरेश पाल्यान ने किसी से आज तक 1 चवन्नी ली हो या नरेश पाल्यान ने किसी को परेशान किया हो, पूरे विधानसभा में कोई आदमी नहीं कह सकता। मैं आपके दुख और सुख में हमेशा खड़ा रहा हूं। और आज मैं जितने भी मेरे आम आदमी पार्टी के यहाँ साथी मंच पर हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, सारे जितने भी साथी मंच पे हैं, जितने साथी बुजुर्ग बैठे हैं सबका, और मैं संजय अग्रवाल जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में आपने मीटिंग ऑर्गेनाइज की संजय भाई, और आपको बहुत बहुत बधाई। अब देखिए चुनाव है निगम का, तो निगम के चुनाव के अंदर पार्टी ने डिसाइड करना भाई किसको चुनाव लड़वाएंगे। 3 आदमी 4 आदमी 5 आदमी टिकट मांग रहे हैं, तो पार्टी जिसका भी डिसीजन देगी हमें वो सिर माथे पे होगा और उसकी हम लोग सब मिलके मदद करेंगे। एक अच्छा कैंडिडेट आपके बीच रहेगा, आपके कॉलोनी के बीच का आदमी होगा। ये भी 100% कह रहा हूँ, जो भी चुनाव लड़ेगा आपकी कॉलोनी के बीच का होगा। और संजय भाई आपने इतनी बड़ी मीटिंग की है, आपको बहुत बहुत बधाई। शिवरात्रि की भी सबको बधाई। मैं दोबारा से पूरे 28 वार्ड को कि इतनी संख्या में बुजुर्ग यहाँ पहुंचे हैं, छोटे बच्चे पहुंचे हैं, तो मैं एक बार दोनों हाथ उठा के दिल से नारा लगाना है, झूठा हाथ मत उठाना कोई। तो निगम के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनवा रहे हो कि नहीं बनवा रहे हो? दोनों हाथ उठा के मुट्ठी बीच के। तो ये ताकत आप लोगों ने विश्वास दिलाया है। और जिस काम के लिए देखिए, जो भी कोई आदमी घर से निकलता है वो 1 घंटा लगता है उसको वोट डालने के लिए। जिसको भी वोट डालने के लिए आप जा रहे हो,
तो केवल यही सोच के जाते हो तो इसको वोट डालेंगे तो हमारे क्षेत्र के अंदर काम करेगा, दूसरा तो कोई रीजन नहीं है ना वोट डालने का। तो इस बार जिस तरीके से हमने 15 के अंदर 20 के अंदर आपका विश्वास जमाया, 15 में फिर दोबारा आपने विधायक बनाया, इस बार निगम पार्षद आम आदमी पार्टी का बनाइए, मैं 100% आपकी कॉलोनी के अंदर आपके क्षेत्र के अंदर निसंदेह काम ज्यादा होंगे। दोबारा से आपको और आपके परिवार को शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। 20 में आंधी थी, अब निगम के अंदर तूफान है आम आदमी पार्टी का तूफान। 272 सीटें हैं, 250 सीटें आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है और 250 जो जीतेंगी 250 के 250 में कांग्रेस और बीजेपी की जमानत जब्त है। अच्छा देखिए, कांग्रेस का तो इतना बुरा हाल हो गया, कांग्रेस का जो 20 साल एमएलए रहा है आज लोगों को बुला रहा है, भैया रिकॉर्ड कर लेना इस बात को और सोशल मीडिया पर चला देना। कांग्रेस का 20 साल का एमएलए लोगों को बुला रहा है अपने घर पे, अपने कार्यालय में। पहले क्या होता था, निगम का चुनाव होता था तो जिसको चुनाव लड़ना होता था तो अपने बड़े नेता के आगे हाथ जोड़ता था कि भाई मेरे को चुनाव लड़वा दो, या उससे रिक्वेस्ट करता था कांग्रेस के अंदर। आज कांग्रेस का ये हाल है कि कैंडिडेटों को बुला रहा है, और कल एक कैंडिडेट को बुलाया और उसको अंदर कमरे में लेके गया, वो बोला जी उसने मेरे पैर पकड़ लिए कि भाई चुनाव लड़ ले नवादा वार्ड से। बोला कोई टिकट लेने वाला नहीं है, कोई टिकट लेने वाला नहीं है कांग्रेस की, ये हाल हो गया है। और जितने भी कोई लोग कांग्रेस के लिए टिकट मांग रहे हैं, अप्रोच करा रहे हैं, मैं कह रहा हूं भैया अपने क्यों पैसे खराब कर रहे हो, अपने घर बैठ जाओ, अपने घर बैठ जाओ, कुछ नहीं है कांग्रेस का। कांग्रेस का तो अब आप थोड़े से दिन बाद ना 5-7 साल बाद देखना, जो छोटे बच्चे पढ़ते हैं उसकी किताबों में आएगा लिखा हुआ कि एक थी कांग्रेस, एक थी कांग्रेस। तो इतना बुरा हाल हो गया है, कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं है, हाथ जोड़ रहे हैं लोगों के कि भाई किसी तरीके से कोई चुनाव लड़ ले। अरे 20 साल एमएलए रहा, अगर आज तेरे पास 5 आदमी चुनाव लड़ने के लिए भी नहीं है तो तेरी राजनीति के ऊपर धिक्कार है। 20,000 आदमी तेरे पास चुनाव लड़ने के लिए नहीं है। अब आम आदमी पार्टी का आशीर्वाद सहयोग आपने पहले भी दिया है, आगे भी देंगे। अब मैं 2 चीजें आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। एक, बुजुर्गों की पेंशन, जो पेंशन बंद थी वो पेंशन शुरू हो रही है 10 मार्च से। तो जिसको भी फार्म भरवाना है वो संजय जी के ऑफिस में या दिवेश जी का ऑफिस है, मेरा कार्यालय है, जहां भी कहीं आपको फार्म भरवाने 10 तारीख के बाद फार्म भरवा देना। पेंशन भी आप लोगों की शुरू करा रहे हैं। जिन लोगों की पीछे की पेंशन रुकी हुई थी वो 3 या 4 तारीख तक वो पेंशन भी आ जाएगी। अगर किसी को अब तीर्थ यात्रा पे जाना है, जो मैंने इतनी सारी चीजें गिनवाई आपको, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी, द्वारकाधीश, जहां भी कहीं जाना हो मेरे ऑफिस से फार्म ले लो। और मान लीजिए कोई हस्बैंड वाइफ है 60 साल से ऊपर का, अगर वो जाएगा तो अपने बहू और बेटे को या बेटा बेटी को भी अपने साथ एज ए अटेंडेंट बना के लेके जा सकते हैं। तो मेरे कार्यालय में वो फार्म भी है, वो भरवा दीजिए ताकि हम आपको तीर्थ यात्रा का भी हम लोग आपके दर्शन, जहां भी आप जाना चाहो तो वो दर्शन भी हम आपको कराएं। ये आम आदमी पार्टी है। पहले काम होते थे बड़े उद्योगपतियों के, बिजनेसमैनों के, आज काम होते हैं ये जो दिल्ली के आम लोग हैं, ये जो दिल्ली के आम लोग हैं, इन लोगों के काम कर रही है सरकार।